हेलो दोस्तों, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको साइंस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसमें से लगभग ना आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। एक बार याद कर लो, आपका बहुत नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लो, वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसलिए इसको हम लोग एक दिशीय बोलते हैं। एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा, यानी कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवधारी। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर, यूरो 2 का संबंध है। दोस्तों यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का आपको उदाहरण बताना है। दोस्तों भूमिगत जल का उदाहरण आपका कुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म दोस्तों कोर्लीफॉर्म है, सॉरी कोर्लीफॉर्म है। तो दोस्तों याद रखना है, कोर्लीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु होता है, यानी कि आपका 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल का pH मान। दोस्तों स्वच्छ जल का pH मान एक्यूरेट 7 होता है, मतलब कि ना ही 7 से कम होता है ना ही 7 से ज़्यादा होता है, एक्यूरेट 7 होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको VBI सारा क्वेश्चन इस चैनल पर बता देंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम VBI बताएंगे आप लोगों को ना। एग्जाम में अच्छी नंबर लाना है, ओके। सब लोग प्रॉमिस करिए एग्जाम में एकदम अच्छे नंबर लाएंगे, एकदम ना पूरा जी जान लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस ज़्यादा करिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा सही करा देगा। 230 नंबर कराएगा सही ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आपका दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो गंगा कार्य योजना सन 1970 ईस्वी में, नहीं 1985 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में शुरुआत हुआ, मतलब कि 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन कहलाता है, वन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की लंबाई कितना है। तो 2500 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग में वो भी 2500 किलोमीटर, एक्यूरेट नहीं है बल्कि लगभग में है, ठीक है। अब दोस्तों अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में दोस्तों किया गया था। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है कि उभयलिंगी जंतु नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है पूछा गया ना, मतलब कि केंचुआ तो है, मछली, हाइड्रा, क्रीमी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला नहीं होगा, बाकी हाइड्रा, मछली, केंचुआ सब होता है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो आंत में पाया जाता है। आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे होता है ना, तो आंत में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। तो 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका 21 का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों, बी नंबर मिल जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? यानी कि दोस्तों मोटरसाइकिल से चलना। देखो साइकिल से चलोगे एक्सरसाइज रहेगा, पैदल भी चलोगे तो एक्सरसाइज रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन मोटरसाइकिल से चलोगे ना तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका शरीर चलेवे नहीं करेगा तो कैसे स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये पर्यावरण अनुकूल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखो गंगा में मछली पालन है। अगर आप गंगा में मछली पालते हैं ना तो प्रदूषण के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब कि हम गंगा में मछली पालेंगे तो इसके लिए प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन गंगा में कपड़ा धोएंगे प्रदूषण होगा, और अधजले शव को बहाएंगे, मतलब कि मृत शरीर को बहाएंगे गंगा में तो प्रदूषित होबे करेगा। और रासायनिक मतलब कि इस सब रासायनिक जो भी होगा रासायनिक पदार्थ वगैरह इस सबको अगर उसमें उत्सर्जन करेंगे या फिर उसमें डालेंगे पानी में तो पानी तो मतलब कि खराब होबे करेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर पर टिक लगाना, देखो 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर पर टिक लगाना, वो भी 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ना अवतल लेंस से दूर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी या नीला होगा, तो नीला नहीं दिया है तो बैगनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंख व्यवहार होता है। दोस्तों आंख ना उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जो आंख होता है वो किस तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान होता है तो एक एंगस्ट्रम बराबर दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मिल से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर 29 का ऑप्शन में दोस्तों डी नंबर मिल जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कौन सा है? तो दोस्तों दृष्टिपटल हो जाएगा। दृष्टिपटल को ही दोस्तों रेटिना बोलते हैं। दृष्टिपटल को ही क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना भी सही आंसर होगा और दृष्टिपटल भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के मदद से ही घटता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिना प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम भी प्राप्त करना है तो आपको प्रिज्म का उपयोग करना होगा। और एक साधारण प्रिज्म में को सतह होता है तो 5 सतह होते हैं, याद रखना। कितना? 5 सतह होते हैं, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव, देखिए टिंडल प्रभाव ऑप्शन नंबर सी में है ना, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम आपका होता है दोस्तों बैगनी का। नीला से भी कम होता है बैगनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करिए, ठीक है ना। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य आपका बैगनी कलर का होता है, यानी कि वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि हीरे का अपवर्तनांक। दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण क्या होता है? तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी नंबर पर टिक लगा दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 के 41 का सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो रेटिना प्रकाश को ना क्या करता है, परिवर्तित रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, तो प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का दोस्तों वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर आपका 44 का आपका ऑप्शन में दोस्तों सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की वास्तविक स्रोत ना, नहीं, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक यानी कि सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, तो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को ही ना माना जाता है ना जी, तो सूर्य ही ना होगा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक यानी कि रियल स्रोत क्या होता है, तो सबसे बड़ा स्रोत तो आपका सूर्य ही हो जाएगा ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आपको डाउट होगा 46 नंबर में तो आप कमेंट करिएगा और हमसे पूछिएगा जरूर, ठीक है ना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर सेल को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। ये दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बना होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 50 का बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो दोस्तों कोयला ही एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का ही जलता है, यानी कि बिना आग के ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसलिए कोयला को ना जब भी गाड़ी में लोड करके ले जाया जाता है कहीं, तो उसमें पानी मतलब पानी से धोकर मतलब उस पर छिड़काव किया जाता है पानी का। ओके, अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है दोस्तों, तो जस्ता का बना होता है, जस्ता यानी कि जिंक का बना होता है, जस्ता यानी कि जिंक का दोस्तों बना होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग, तो दोस्तों डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी कि डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में दोस्तों सूखा सेल का उपयोग होता है, यानी कि आपका 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखा सेल का उपयोग होता है। और आपका 55 नंबर क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण नहीं, सीधा प्रतिबिंब दर्पण के सामने किसी भी वस्तु की दूरी पर अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो देखो सीधा प्रतिबिंब तो आपको समतल में भी बनते हैं, सीधा केवल और उत्तल में बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अवतल में अगर कहा जाए ना, तो अवतल में दोस्तों सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चीनों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना और देख लेने के बाद आप लोग प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, दोस्तों प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 60 नंबर प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र, दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि आपका जो ए नंबर वाला दिया है ना, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया ना सबका सब VBI क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पसंद है सारे सब्जेक्ट का करना, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा आपको वो वीडियो, ठीक है ना। और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ग्रुप में डायरेक्ट वीडियो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके।